हेलो दोस्तों, मैं उदय अपने चैनल उदय सर स्टडी हब में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 के कुछ बचे हुए सवालों को सॉल्व कराऊंगा। जैसा कि प्रश्न नंबर 6 है, प्रश्न नंबर 6 से हम शुरू करेंगे क्योंकि प्रश्न नंबर 5 तक हल हो चुकी है। प्रश्न नंबर 6 है, यदि HCF 120 और 225 का 15 है तो LCM 120 225 का ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हमने सवाल को लिख रखा है HCF 120 225 का 15 है तो LCM पूछ रहा है 120 से 125 का ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्या है 120 और 225, इन दोनों का जो मासा है वो 15 है और इन दोनों का हमें लासा ज्ञात करना है। तो याद रखिए दो संख्या दी हैं, संख्या भी दी है और उनका मासा दिया है, लासा निकालना है। तो आप एक फार्मूला याद रखेंगे, आप लिखेंगे HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब हमें इनकी वैल्यू रख देना है। देखिए HCF दिया है 15 तो यहाँ 15 रखो, गुणे LCM नहीं दिया तो LCM को आप वैसे उतार लो। पहली संख्या 120 है, 120 रखेंगे, गुणे दूसरी संख्या 225 है, 225 है तो यहाँ 225 रख देंगे। हमें निकालना है LCM तो लिखेंगे LCM बराबर 120 गुणे 225 बटा ये जो 15 इधर गुणे में है इस पार आके भाग में हो जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 15 का भाग दे देंगे, 120 में कट जाएगा, 15 अट्ठे 120 होता है। LCM की जो वैल्यू आएगी 8 गुणे 225 गुणा करा देंगे, 8 पंच 40 की 0 हासिल है 4, 8 दूना 16, 16 4 20, 20 की 0 हासिल है 2, 8 दूना 16, 16 2 18, 1800 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चर्चा करेंगे अगले सवाल की। अगला सवाल है 7वां नंबर, कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 3 गुणे 12 गुणे 101 प्लस 4 एक अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है। कहने का मतलब ये है कि इसको ये पता करना है कि ये संख्या जो लिखी है ये अभाज्य है कि भाज्य है। अभाज्य का मतलब होता है जो कई टेबल से कट जाए, कई पहाड़े से कट जाए। अभाज्य का मतलब होता है जो स्वयं की संख्या से कटे और एक से कटे, वो अभाज्य होता है। और भाज्य कई संख्याओं से कटती है। तो हमको करना क्या है, इसको हल करके देखना है। देखिए 3 गुणे 12 गुणे 101 अब प्लस 4 है। जब इसको हल करेंगे तो गुणा करा लेते हैं। पहले 12 का 3 में कराएंगे, 12 3 36 हो जाएगा, 36 गुणे 101 अब प्लस 4 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 101 का हम साइड में गुणा करा के देख लेते हैं, रफ कार्य कर लेते हैं। 101 का हम गुणा करा के देखते हैं। 101 गुणे 36 करते हैं, 6 का गुणा 1 में 6 का नम 6, 6 का 0 में 6 शून्यम 0, 6 का 1 में 6 का नम 6। 3 का जब गुणा कराएंगे 1 से तो यहाँ से रखेंगे 3 एक नम 3, 3 शून्यम 0, 3 एक नम 3, जोड़ लेंगे इसको 6 3 6 3, यानी 101 का गुणा 36 में कराएंगे तो 36 36 आएगा भाई। अब प्लस ये 4 कर लेंगे, 4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 6 4 10, 10 की 0, 3 1 4, अब बाकी वैसे उतार लेंगे, 36 40 आ जाएगा। अब देखिए 36 40 2 से भी कट जाएगा, ये कई टेबल से कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या अभाज्य तो नहीं हो सकती है, अभाज्य नहीं होगी। जब अभाज्य नहीं है तो क्या होगी, भाज्य होगी। तो ये संख्या भाज्य है। क्या है, भाज्य है। यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। अगले सवाल में कह रहा है 18 और 117 के HCF को 18m - 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का LCM भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए
18 और 117 का जो HCF है वो है 18m माइनस 117। इसमें m की वैल्यू निकालना है, m का मान निकालना है, और इसमें 18 और 117 का एलसीएम भी निकालना है। तो सबसे पहले हम m का मान निकालते हैं। m का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमको करना क्या है, 18 और 117 का हमें HCF निकालना है। 18 और 117 का HCF, 18 के फैक्टर करेंगे तो आएगा 1 गुणे 2 गुणे 9। 117 के करेंगे तो 1 गुणे 9 गुणे 13 आ जाएगा। 170 के फैक्टर करेंगे। अब अगर आप इसका HCF निकालना चाहते हैं तो HCF में जिसका जोड़ा बने उसको ले लेते हैं। देखिए एक का जोड़ा बन रहा है तो 1 ले लिया, 9 का भी जोड़ा बन रहा है, देखिए 9 इसमें भी है 9 इसमें भी है तो 9 ले लिया। इनकी वैल्यू हो जाएगी 9, 9 एक 9, यानी HCF कितना आया, 9 आया। यहाँ HCF की जो वैल्यू बता रखा है वो 18m माइनस 117 बता रखा है, जबकि HCF कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। हम क्या करेंगे, 117 को इस पार लाएंगे, 18m बराबर 9, और जब 117 इस पार आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 117। 18m बराबर 117 में 9 जोड़ेंगे तो 9 7 16 1 1 2 126 हो जाएगा। तो m बराबर 126 बटा 18 कर लेंगे, 18 सत्ते 126 होता है। तो m बराबर क्या आ गया, 7 आ गया। ये लीजिए m का मान भी निकल आया, m का मान निकल आया। अब यहाँ कह रहा है कि 18 और 117 का एलसीएम बताइए। तो भाई साहब एलसीएम आप यहीं से निकाल सकते हैं। देखिए एक का जोड़ा बन रहा है तो 1 ले लेंगे, 2 का कोई जोड़ा नहीं बन रहा 2 को भी उतार लेंगे, क्योंकि एलसीएम में क्या होता है, जिसका जोड़ा बनता है उससे तो लेते ही हैं, लेकिन जिसका जोड़ा नहीं बनता उसको भी उतार लेते हैं। तो 2 उतार लिया, 9 का जोड़ा बन रहा है 9 ले लिया, 13 का जोड़ा नहीं बन रहा तो 13 को वैसे उतार लिया। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणा करा लेंगे। देखिए 2 एकन्नम 2, 2 एकन्नम 2 और 2 का 9 में गुणा 18 हो जाएगा। 18 गुणे 13 करा लेते हैं, 18 गुणे हम क्या करेंगे, 13 करा लेंगे। तो 18 गुणे 13 कराएंगे तो कितना आएगा, 13 अट्ठे 104 हो जाएगा। हासिल 10 आए, 13 का नम 13 और 13 10 जोड़ लेंगे 23 हो जाएगा। 13 10 23, यानी जो एलसीएम आएगा, एलसीएम की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 234। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रश्नावली 1.1 के 3 सवाल हमने बताए। आगे के 3 सवाल हम अगले वीडियो में करेंगे। यहीं से वीडियो को समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।